हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, आपकी ट्रेडिंग जर्नी भी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज वीडियो में बात करेंगे पावरफुल सिस्टम की। क्या है कि हमको कैसे एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक में एंट्री लेनी है और सेफ एंट्री लेनी है। सेफ एंट्री का मतलब मिनिमम रिस्क एंट्री। देखिए, बिल्कुल सुरक्षित तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं होता है। 100% श्योर शॉट कोई सिस्टम नहीं है। बस इस यहाँ पर है रिस्क मैनेजमेंट। हम जितना कम रिस्क में ट्रेड करें और सेफ ट्रेड करें। सेफ ट्रेड का मतलब कम रिस्क में ट्रेड करना, ठीक है। तो वही तरीके के बारे में बताऊंगा, मैं कैसे काम करता हूं, अपना सिस्टम दूंगा। देखिए, उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये मैं वीडियो जो है डिस्क्रिप्शन में लगा लूँगा, आप इस वीडियो को देख लीजिएगा। रिलेटिविस्टिक सिस्टम, बेस्ट वे टू फाइंड मल्टीबैगर्स। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि मैं कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग स्टॉक बोले तो कौन से स्टॉक की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखिए, उसे थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि देखिए, ये जो अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, क्योंकि निफ्टी पे लगा हुआ है और वो हमारा निफ्टी से रिलेटेड कंटेंट है। जो ये आपको नीचे दिख रहा है, ये आपको नहीं विजिबल हो रहा है। अभी स्टॉक पे लगाऊंगा तो विजिबल हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कि उस पहले वो सिस्टम के बारे में बात कर लेता हूँ, ठीक है। उसका पूरा नाम है, एक इंडिकेटर के थ्रू बताऊंगा। बिल्कुल सिंपल इंडिकेटर है, बिल्कुल साफ, बिल्कुल पावरफुल, ठीक है। रिवोल्यूशन वॉलेटिलिटी बैंड्स विथ रेंज कॉन्ट्रैक्शन। इसको स्टीफन नामक व्यक्ति ने बनाया है। 13 से 19 लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। फेवरेट्स है, इसको मेरे फेवरेट्स में लगाओ, आप भी लगा लीजिएगा, ठीक है। जैसे ही इंडिकेटर डालेंगे आपके सामने कुछ इस तरह से आएगा। अब हमको कैसे काम करना है उसके बारे में इसमें बता देते हैं, ठीक है। उससे पहले कोई सा भी एक स्टॉक लगा लेते हैं। मैं उन्हीं स्टॉक की बात करूंगा जिसको मैंने इस अपने चैनल पे डिस्कस किया है, बात किया है, ठीक है, जिन पे मैं काम करता हूँ, ठीक है। और किसी भी स्टॉक में जो मैं अपने चैनल पर बात करता हूँ, मेरी पोजीशन हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मेरा बायस हो सकता है, कुल मिला के, ठीक है ना। अब देखिए कि ये जो आपके सामने में सिस्टम के स्ट्रॉन्ग स्टॉक, क्या ये जो नीचे वाली 123 की लाइन जिसको हम बोलते हैं स्टैटिक आरएस, ठीक है, इस मतलब स्टैटिक आरएस, ठीक है। जो 123 है, मतलब ये स्टॉक जो है वो 6 महीने की डेट में निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है। जो रेड लाइन से नीचे जाने पे अंडर परफॉर्म करता है, रेड लाइन के ऊपर रहने पे आउट परफॉर्म करता है, ठीक है ना। और ये 173 देख रहे हैं, एक स्पेसिफिक डेट है एज पर मार्केट कंडीशन। उस डेट से स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसकी लाइन है, ठीक है ना। ये दोनों एरिया में आउट परफॉर्मेंस कर रहा है, ठीक है, ये बताता है नीचे का दोनों। अब जब हम कोई भी स्टॉक देखेंगे कि इसमें आउट परफॉर्म कर रहा है, फर्स्ट टाइम कर रहा है, कितने दिन से कर रहा है, वो मैंने उस सिस्टम में बता रखा है, आप उसी तरह देखिए। कोई भी स्टॉक जब निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब ये स्टॉक कहाँ से निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, देखिए, ठीक है। ये आपके सामने है कि यहाँ से इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया। जैसे ही आउट परफॉर्म करेगा, तुरंत तो हमारी नज़र में आएगा नहीं, हो सकता है कुछ 2 4 10 दिन बाद, 15 दिन बाद। और वैसे भी हम जैसे ही ये स्टॉक निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया है, वैसे हम लेने की कोशिश नहीं करते हैं। हम ये देखते हैं कि ये लाइन सस्टेन कर रही है कि नहीं कुछ दिन के लिए। वो 2 4 10 12 दिन 15 दिन कुछ भी हो सकता है। इसके बाद थोड़ा सा प्राइस एक्शन का यूज़ करके हम उस पर पोजिशन लेते हैं, ठीक है। ये मैंने इस वीडियो में बताया हुआ है। अब देखिए कि हम सेफ एंट्री कैसे लेंगे, ठीक है। सेफ एंट्री के लिए हम इस इंडिकेटर का सहारा लेंगे और, ठीक है ना, जहाँ भी प्राइस, जब तक ये इस लाइन के ऊपर है और जब प्राइस जैसे आपने ले लिया, ठीक है ना, जैसे आपको पता चल गया कि ये स्टॉक जो है ये निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, अब हम उस पर बेटर एंट्रीज ढूंढ रहे हैं। अब हम बेटर एंट्रीज क्या करेंगे, देखो, जो पुराने लोग होते हैं, जो बहुत दिनों से काम करते हैं, वो जानते हैं कि नैरो रेंज क्या होती हैं। एक रेंज में होता है, हमको कहाँ पकड़ना होता है, कहाँ से स्टॉप लॉस, इनिशियल स्टॉप लॉस रखना है, ठीक है ना। इसमें सिर्फ हम इनिशियल स्टॉप लॉस रखेंगे, बाकी जो असली स्टॉप लॉस है हमारा वही है कि इस लाइन के नीचे जाएंगे स्टॉक तभी हम निकलेंगे, ठीक है ना, उससे पहले नहीं निकलेंगे। लेकिन इनिशियल में क्या होता है, कई बार कोई स्टॉक
100 से 200 रुपये हो गया, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स का मतलब 20-30%, 40%, कई बार 100% कई बार 200% ऊपर होने के बाद भी वो 100% और जाते हैं, क्योंकि देखिए कोई भी स्टॉक है 100 से 400, 100 से 600 हुआ है ना, तो बीच में बहुत जगह कंसोलिडेशन लेता है, बहुत जगह रेंज बिल्कुल नैरो रेंज में चेंज ट्रेड करता है, थोड़ी बहुत स्मॉल करेक्शंस लेता है, ठीक है ना, उसके बाद ही ऊपर जाता है, ठीक है। अब देखिए यही स्टॉक आपके सामने है, एक मूवमेंट दिया, करेक्शन लिया, फिर कंसोलिडेशन लिया, फिर मूवमेंट दिया, फिर यहाँ से इसने डबल करीब 50-60% का यहाँ से मूव दिया। तो ऐसे ही स्टॉक चलते हैं, सब स्टॉक की यात्रा ऐसे ही होती है। और जो वर्टिकल यूँ करके भागते हैं वो यूँ करके ही देखते हैं, प्राइस कभी भी वर्टिकली सस्टेन नहीं कर सकता है। 2-3 कैंडल की बात नहीं करता कि 2-3 कैंडल गया फिर उसने यूँ करके नैरो रेंज में कंसोलिडेशन दिया फिर, लेकिन प्राइस अचानक ऐसे ही डबल तिबल होता चला जाएगा तो कभी भी सस्टेन नहीं करेगा, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे कि जब ये बैंड इस तरह का, ये देख रहे हैं आप, ये ठीक है, ये देख रहे हैं, ये आपके सामने है, ये एरिया, ठीक है, और ये एरिया, ये देख रहे हैं, इस तरह का जब बनाएगा, ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि हम इस एरिया का, ऐसे एरिया का वेट करेंगे और इसके ब्रेक में यहाँ इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करेंगे। एक कैंडल अगर इसके नीचे रेट क्लोज होती है, इसके बाद एक कैंडल का और वेट कर सकते हैं बस। मतलब जैसे एक कैंडल रेट क्लोज हुई, उसके बाद एक कैंडल का वेट हम और कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है ना। क्रॉस होने के बाद, याद रखिए, क्रॉस होने के बाद, जब क्रॉस होगा हम एंट्री लेंगे, और उसके बाद अगर इस बैंड के नीचे एक रेड कैंडल बन गई तो एक कैंडल का वेट काउंट और कर सकते हैं बस, इसके ज़्यादा नहीं, वही हमारा निकल जाएंगे। और बहुत ही मिनिमम रिस्क पे आपका ये ट्रेड्स होंगे, याद रखिएगा। जैसे ही आप देखेंगे, ठीक है, जैसे ही आप देखेंगे कि इस जगह से स्टॉक आउट परफॉर्म करना शुरू किया है निफ्टी को, तो बस हम क्या करेंगे, इसी बैंड के आसपास अपनी एंट्रीज खोजेंगे, ठीक है ना, और बस इसके नीचे अपना स्टॉप लॉस लगा के एक रेड कैंडल का और वेट कर सकते हैं और ट्रैक करेंगे। और अगर हम इनिशियली 20-30-40% प्रॉफिट में आ जाते हैं, और जो कि बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, उसके बाद हम इसी लाइन के नीचे जब स्टॉक जाएगा, दोनों लाइन के नीचे, तभी हम निकलेंगे, अन्यथा नहीं निकलेंगे, ठीक है ना। तो अब एक चीज़ ये देखिए, जब स्टॉक ने यहाँ से निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया, ठीक है, तो आप देखिए, ठीक है, थोड़ा सा मैं, हाँ, अब देखिए उसके बाद आपको इस स्टॉक ने जो बैंड मैंने बताया है वैसे ही बने या बिल्कुल पतला हो जाए तभी आपको ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ से परफॉर्म करना शुरू किया, और आप ये भी बता रहा हूँ मैं, इस जो कोई सेलेक्टेड स्टॉक नहीं है जिनकी मैं बात करता हूँ, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, आप पीछे वीडियोस में देख सकते हैं जाके, बाकी आप खुद देखिएगा जाके ये बैंड कितना अच्छा काम करता है, ठीक है ना। आपका दिल खुश हो जाएगा। देखिए यहाँ पे इसने हमको बिल्कुल पतला हुआ, यहाँ भी पतला हुआ, यहाँ मान सकते हैं, इसके बाद इसने एंट्री दी, ठीक है। अब सेकेंड एंट्री, ये देखिए यहाँ पे पतला होने के बाद सेकेंड एंट्री यहाँ पे दी इसने 2300 के करीब, ठीक है। याद रखिए ये बैंड पतला हो जाना चाहिए, ये ऐसी आकृति बनाने लगेगा, ठीक है ना, ये देख रहे हैं ये चीज़, तो इस तरह का बनाने लगेगा। वहीं आप समझ लीजिए कि रेंज जो है वो नैरो हो गई है, तभी ये बनाएगा। 7-8 दिन की रेंज नैरो होने के बाद ये अपने आप बनाने लगेगा इस तरह की आकृति, ठीक है ना, याद रखिएगा। ये देखिए फिर यहाँ पे ये बनाने लगा, इसको यहाँ इसने क्रॉस किया, इस रेड लाइन के नीचे एक कैंडल, मतलब नीचे तो आया ही नहीं, और इसके नीचे आता तो एक कैंडल और हम वेट करते, फिर देखिए यहाँ से 2800 के करीब हमको इसने एंट्री दी, उसके बाद फिर स्टॉक यहाँ ऊपर चला गया। ऐसे ही कोई सा भी स्टॉक देख सकते हैं आप, ये देखिए क्राफ्ट्समैन, ठीक है ना, इसमें देखिए अभी फिर हल्का सा रेंज कंसोलिडेशन हुई है, फिर बना के देख रहा है, ठीक है ना। तो और ये भी स्टॉक काफ़ी दिनों से आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत पहले बात की थी जब इसने फर्स्ट आउट परफॉर्मेंस दी थी, करीब 2 जुलाई को पिछले साल, ठीक है, जब मैंने अपना चैनल शुरुआत की थी उसके कुछ ही दिन बाद ये स्टॉक दिया था, ठीक है। बार बार ये कंसोलिडेशन करता रहा, लेकिन नीचे आउट परफॉर्मेंस बराबर इसकी जारी रही, ठीक है। अब देख रहे हैं यहाँ भी बन रहा है, तो हमेशा क्या करना है, जब ये बैंड बनाने लगे उसके ऊपर एंट्री लेना है, और इस बैंड के नीचे अगर रेड कैंडल एक के बाद एक और क्लोज हो जाए तो हम निकल जाएंगे, याद रखिएगा, ठीक है ना।
बहुत कम आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, जैसा मैं बता रहा हूँ वैसे आप काम करेंगे तो याद रखिए, ठीक है ना। अब कोई सा भी स्टॉक, जितने स्टॉक में यहाँ बात कर रहा हूँ, अब ये देखिए महिंद्रा सीआई ऑटोमोटिव, यहाँ मैंने इस चैनल पे अपने दिया था, यहाँ पे इसकी बात की थी, ठीक है ना, देना तो कोई मेरा मकसद नहीं रहता, बात की थी। आउट परफॉर्मेंस करने लगा था स्टॉक कई दिनों से, ठीक है ना, यहाँ मैंने इसकी बात की थी, वीडियो पड़ा है चैनल पे, दे सकते हैं। आज वहाँ से स्टॉक करीब करीब 50% ऊपर है, ठीक है, स्टॉक आउट परफॉर्मेंस कर रहा था, ठीक है, और सेफ एंट्री पॉइंट, और क्या हमारा एंट्री पॉइंट 284 के नीचे और 255 के नीचे स्टॉप लॉस। कितना स्टॉप लॉस है आपके सामने है, कितना स्टॉप लॉस है ये आपके सामने है, 5-6% का, 7% का हमारा स्टॉप लॉस, ठीक है ना, मिनिमम रिस्क पे। कभी कभी ऐसा होगा 4-4% के सिर्फ स्टॉप लॉस होगा, इससे ज़्यादा होगा ही नहीं, ठीक है ना हमें 20% का स्टॉप लॉस देना है ना 15%, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कोई सा भी, ये देखिए यहाँ पे इसने एंट्री दी, यहाँ बैंड पतला हुआ, ठीक है, यहाँ बैंड पतला हुआ, बैंड के ब्रेकआउट पे भी हमको लेना है और बैंड के नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, सिंपल है, ठीक है। आपके सामने देखिए, अब ये देखिए, और बात करते हैं, ऑटोमोटिव एक्सेल्स की बात कर ली है, ये देखिए रेल विकास निगम की बात की थी, ठीक है ना, आपके सामने हमने बात की थी इसके, इस चैनल पे, तो बड़ी तेज़ी से इसने, बहुत तेज़ी से हमको प्रॉफिट्स दिए थे, ठीक है। तो स्टॉक जब आउट परफॉर्म कर रहे होते हैं, अब हमको देखिए रेल विकास निगम ने यहाँ आउट परफॉर्मेंस दी थी, यहाँ से करना शुरू किया था और ये बैंड के ऊपर ही चला गया, ठीक है ना। अब ये देखिए यहाँ पे ये नैरो रेंज में बना रहा है, ठीक है, तो इस स्टॉक को हम अपने नज़र पे रख सकते हैं, ठीक है ना। इसको तो मैंने ब्रेकआउट्स पे दिया होगा, इस पे वो अप्लाई नहीं है, ठीक है। अब ये देखिए ग्रेविटा इंडिया, ग्रेविटा इंडिया आपके सामने हमने यहीं पर बात की थी, सेम इसी दिन मैंने दिया था स्टॉक, चैनल पे बात की थी, ठीक है ना, 5 दिसंबर को पड़ा होगा। अब आपके सामने देखिए उसके बाद ये बड़ी तेज़ी से इसने मूवमेंट दी है, स्टॉक ने बड़ी तेज़ी से, ठीक है ना। अब स्टार्टिंग में हमारा 378 के नीचे बात किया गया था और ये आपका इसके नीचे स्टॉप लॉस था 340, 344, 340। तो बस ऐसे ही पकड़ना है और सिंपल आप देखेंगे, और ये जरूर याद रखना है कि नीचे से स्टॉक जो है वो आउट परफॉर्म कर रहा हो निफ्टी को, ठीक है ना, निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा हो, ठीक है। तो उन्हीं स्टॉक्स पे हम ये बात करेंगे, देख रहे हैं, तो उन्हीं स्टॉक पे हम पकड़ेंगे जो निफ्टी को आउट परफॉर्म कर रहा है, सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। जो निफ्टी को आउट परफॉर्म नहीं कर रहेंगे वो पोर्टफोलियो में हम कभी नहीं रखेंगे, क्यों, क्योंकि उसमें कभी आपको बड़ा रिटर्न नहीं मिलेगा शॉर्ट टर्म में, याद रखिए। ये एक मेरा फेवरेट स्टॉक है, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, जिसने मेरे को बड़ा अच्छा पिछले साल रिटर्न दिया ना के दिया, ठीक है ना। ये देख रहे हैं, इसने कई बार इसने मौके दिए लेने के, ठीक है। इसी तरह से आप, अगर आपने पहले ले रखा है तो पिरामिडिंग इसी तरह से आप कर सकते हैं, ठीक है ना, पिरामिडिंग भी कर सकते हैं, इसमें पोजीशन कैसे इंक्रीज करनी है वो भी कर सकते हैं इस बैंड के सारे, ठीक है ना। तो ये, अब ये देखिए ये स्टॉक कहाँ से आउट परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, ठीक है ना, देख रहे हैं, यहाँ से इसने निफ्टी को आउट परफॉर्म करना शुरू किया था, प्राइस था आपका 51-52 रुपये, ठीक है ना, और उसके बाद इसने यहाँ हमको, यहाँ से थोड़ा इसको वैसे बात कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए अब इस स्टॉक ने यहाँ आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया, ठीक है ना, जब प्राइस 51-52 रुपये था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब स्टॉक नीचे देख रहे हैं दोनों में आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया है, तो हम क्या करेंगे, हम सिर्फ बेटर एंट्रीज की कोशिश करेंगे। ये नहीं कि जाके स्टॉक में जंप कर गए, जंप करने वाला ही सबसे ज़्यादा परेशान रहता है। हम क्या करेंगे, हम सिर्फ उस पल का वेट करेंगे जब प्राइस एक नैरो रेंज में हो जाए, क्योंकि इनिशियल हमको स्टॉप लॉस चाहिए। हम बड़ा स्टॉप लॉस नहीं ले सकते कि 20%, 25%, 30% का ले लिया। हम मिनिमम रिस्क वाला स्टॉप लॉस लेंगे और उसके बाद हम फिर हम इस, अगर हमको 20-30% प्रॉफिट मिल गया,
तो ये भी याद रखिए, कभी ऐसा भी होगा 20-30% मिलने के बाद फिर ये जीरो नीचे लाइन के नीचे काट देगा और आपका 20% प्रॉफिट जो है वो चला जाएगा। लेकिन आपको अगर बड़ा खाना है ना, तो आपको छोटा मोटा को देखना नहीं है। ये प्राइस यहाँ पे इसके बिल्कुल नैरो रेंज में चला गया, ब्रेकआउट दिया, इसके नीचे हमारा स्टॉप लॉस ऊपर, ठीक है ना। अब आपके सामने दूसरी बार एंट्री लेने का, ये देखिए यहाँ पे गया, यहाँ इसने मान लीजिए थोड़ा सा स्टॉप लॉस सेट किया, लेकिन देखिए प्राइस उसके नीचे नहीं जा रहा है, प्राइस बहुत नीचे नहीं जा रहा। आपका एक कैंडल के बाद देखिए तुरंत ऊपर गया, दोबारा फिर 2 कैंडल क्रॉस कर दिया। लेकिन अगर आपको मैंने क्या बोला है कि नैरो रेंज पे रहेगा तो थोड़ा सा वेट कर लेना। बाकी आप मान लीजिए कि यहाँ स्टॉप लॉस सेट हुआ, दोबारा वापस गया, बिल्कुल बैंड पतला हो रखा है, ठीक है, नैरो रेंज में हो रखा है, गया ऊपर, फिर लंबा मूवमेंट दिया, ठीक है ना। अब एक चीज़ समझिए, इस विधि से लोग स्विंग ट्रेडिंग बहुत करते हैं, बहुत का मतलब बहुत करते हैं। लेकिन मैंने यहाँ पे इसकी स्विंग ट्रेडिंग की बात नहीं की, मैं कैसे इसमें ट्रेडिंग करेंगे, कोई भी स्टॉक में एंट्री कैसे लेनी है उसकी बात करी, ठीक है। और आप उसी को तरह से ही ये वीडियो देखिए बस, ठीक है ना। यहाँ देखिए पतला हो रखा बैंड, लेकिन वो वैसा नहीं बना, लेकिन देखिए 7-8 दिन का है। तो हम जरूरी नहीं, जहाँ बैंड हमको पतला देगा, जहाँ हमको वो शाइन देगा, वहीं हम पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। आप अक्सर देखेंगे कभी भी अगर आपका स्टॉप लॉस होगा तो इसमें स्टॉप लॉस सिर्फ हंट होगा। हंट का मतलब वो बिल्कुल आप बेवजह दे के जाएंगे, जबकि फिर अगले दिन हो सकता है फिर ब्रेकआउट हो। ये देखिए यहाँ पे इसने क्रॉस किया, नैरो रेंज में हुआ था, यहाँ नीचे गया, ऊपर हुआ, यहाँ नीचे देखिए नीचे को और काट गया, यहाँ ऊपर गया, लेकिन यहाँ देखिए फिर इसने स्टॉप। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ जैसे ही इसको क्रॉस हुआ, इसके बाद देखिए स्टॉक कितनी तेज़ी से ऊपर की ओर भागा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 100 में 100 ट्रेड लेंगे, उसमें 80 ट्रेड हैं आपके सक्सेस जाएंगे, 20 में हो सकता हो स्टॉप लॉस जाए, जो कि मिनिमम होगा, जिसमें आपका 6-7-8% से कभी भी ज़्यादा नहीं होगा। और आगे प्रॉफिट्स के लिए आपको बस इस जीरो लाइन के नीचे ही निकलना है। अगर आपको 20-30-35% को प्रॉफिट मिल जाता है, उसको आप ट्रेल करते जाइए, ठीक है ना, और इसी के सहारे निकलेंगे फिर, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।